दूर एक घने जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम पंखी था। उसके दो नन्हे मुन्ने बहुत ही मासूम और प्यारे बच्चे थे। पंखी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती और हर समय उनका ध्यान रखती। अक्सर ऐसा होता कि उसे दाना पानी लाने के लिए घोंसले से बाहर जाना पड़ता और उस समय उसके छोटे छोटे बच्चे अकेले घर में रह जाते। पंखी जानती थी कि जंगल में कुछ दुष्ट और चालाक पक्षी भी रहते हैं जो उसके बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं। यही चिंता उसके दिल को हर समय बेचैन किए रहती। एक दिन जब घर का सारा अनाज खत्म हो गया तो पंखी ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बाहर जाकर दाना पानी इकट्ठा करना होगा ताकि तुम भूखे न रहो। मैं जा रही हूँ, तुम दोनों घर पर ही रहना और दरवाज़ा अंदर से बंद रखना। याद रखना, अगर कोई अनजान आए तो कभी भी दरवाज़ा मत खोलना। और सुनो, जब मैं वापस आऊँगी तो अपनी पहचानी जाने वाली आवाज़ निकालूंगी। जब तक तुम्हें पूरा विश्वास न हो कि यह तुम्हारी माँ की आवाज़ है, दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। जी माँ, हम आपकी बात याद रखेंगे। यह सुनकर पंखी निश्चिंत होकर घोंसले से उड़ गई। कुछ ही देर बाद वह अपनी चोंच में दाना दबाए वापस लौटी और बोली, मेरे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ। बच्चों ने सावधानी से कहा। माँ, अपनी आवाज़ निकालिए ताकि हम पहचान सके। पंखी ने अपनी जानी पहचानी विशेष आवाज़ निकाली। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और अपनी माँ से लिपट गए। उसने बच्चों को खाना खिलाया और सोचने लगी, यह कब तक यूं चलता रहेगा? मुझे हर समय अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। अगले दिन पंखी फिर से दाना लाने जा रही थी। उसने को समझाया और घोंसले से बाहर निकल गई। जब कौवे ने देखा कि बच्चे अब अकेले हैं तो वह घोंसले के पास आया और ऊंची आवाज में बोला, बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ। बच्चों ने तुरंत जवाब दिया, माँ, अपनी आवाज़ निकालो ताकि हम पहचान सकें। कौवे ने कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ माँ जैसी नहीं थी। बच्चे चिल्ला उठे, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारी आवाज़ अलग है। वह बूढ़े कौवे के पास गया और बोला, दोस्त, आज हम मिलकर इन बच्चों को काबू में लेंगे। तुम माँ की आवाज़ निकालना और मैं उन्हें पकड़ लूँगा। बूढ़ा कौवा मान गया। दोनों घोंसले के सामने आए और बोले, बच्चों, दरवाज़ा खोलो। बच्चों ने कहा, पहले माँ की आवाज़ निकालो ताकि हम पहचान सकें। बूढ़े ने माँ की आवाज़ निकाली। बच्चों ने समझा माँ आ गई है, इसलिए दरवाज़ा खोल दिया। तुरंत कौवा और बूढ़ा अंदर घुस गए। ये देखकर दोनों बच्चे बहुत डर गए। कौवे ने दोनों बच्चों को थैली में डाला और उड़ गया। थोड़ी ही देर बाद पंखी वापस आई। दरवाज़ा खुला देखकर वह चौंक गई। घर खाली था। उसे तुरंत अंदाज़ा हो गया कि यह किसी खतरनाक पक्षी का काम है। वह जल्दी से उनके पीछे उड़ी। रास्ते में पंखी की मुलाकात मैना से हुई। मैना ने उसके चेहरे पर डर और परेशानी देखी तो तुरंत पूछा, पंखी बहन, यह तुम इतनी घबराई हुई और आंसुओं से भरी कहाँ जा रही हो? क्या हुआ है? पंखी ने हाफती हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैना बहन, मेरा दिल तो जैसे टूट गया है। मेरे नन्हे बच्चे, उन्हें कोई जालिम शिकारी अपने साथ ले गया है। मैं नहीं जानती वे कहाँ है, किस हाल में है। उनकी याद से मेरा कलेजा जल रहा है। यह सुनकर मैना के दिल पर भी चोट लगी। उसने बड़ी नरमी और हमदर्दी से कहा, पंखी बहन, हिम्मत रखो। रोना धोना अभी मसले का हल नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हारे बच्चों को कौन ले गया है। पंखी ने तड़प कर कहा, जल्दी बताओ, मेरे बच्चों को कौन ले गया है? मैना ने धीरज से जवाब दिया, सुनो, गुस्से और बेसब्री से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों को कौ और भूरा ले गए हैं, लेकिन याद रखो, ये समय अकेले मुकाबला करने का नहीं है। अगर तुम अकेले उनका सामना करोगी तो शायद नुकसान तुम्हें और ज़्यादा होगा। ये समय अक्ल से कम लेने का है। तुम तुरंत जंगल के दूसरे पक्षियों को आवाज़ दो। चिड़िया, फाख्ता, तोता, सबको बुला लो। जब हम सब एक साथ होंगे तो हमारी ताकत और आवाज़ से बेजालिम कांपते हैं।
यह सुनकर पंखी एक एक करके सभी पक्षियों के पास गई और सबको मदद के लिए बुलाने लगी। सभी पक्षी उसका दुख समझ गए और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। उधर मैना धीरे धीरे कौवा और भूरे के पास पहुंची। मैना जानती थी कि अगर सीधे बात करेगी तो ये दोनों नहीं मानेंगे। उसने चालाकी से बात शुरू की। मैना बोली, वाह भूरा भाई, आज तो आपने कमाल कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि असली सारा काम आपने ही किया। कौवा तो बस ऊपर से आदेश देता रहा। भूरा खुश होकर बोला, बिल्कुल ठीक कहा, अगर मैं न होता तो ये काम कभी पूरा न होता। कौवा तो बस शोर मचाता है। यह सुनकर मैना ने कौवे की ओर देखा और कहा, ओ भाई, बुरा मत मानना। सब यही कहते हैं कि भूरा आपसे ज्यादा बहादुर है। वो आपके बिना भी सब कुछ कर सकता है। कौवा ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया और बोला, क्या कहा, भूरा मुझसे ज्यादा बहादुर है? मैना मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, अगर यकीन नहीं आता तो जरा पीछे मुड़कर देख लो। कौवा ने पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। पंखी सभी पक्षियों को लेकर पहुंच चुकी थी। सबने मिलकर कौवा और भूरे पर हमला कर दिया। वे चोंच से ठोंगे मारते और पंखों से पीटते रहे। आखिरकार कौवा और भूरा बच्चों को छोड़ने पर मजबूर हो गए और मार खाकर वहां से भाग निकले। पंखी दौड़कर अपने बच्चों को गोद में ले लिया और रोते हुए उन्हें सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी और शुक्र के आंसू बह निकले। उसने मैना की तरफ देखा और कहा, बहन, तुम्हारी अक्ल और हिम्मत ने मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैना मुस्कुरा कर बोली, बस बहन, यही तो दोस्तों का फर्ज होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी और कहानियाँ समय पर मिल सके।